सोनी बहू, तुम मायके जा रही हो तो वो गुलाबी वाली साड़ी पहन लेना। और हाँ, अपने सोने के गहने भी लेती जाना। पर मम्मी जी, मैं तो वहीं की हूँ, सब मुझे जानते भी हैं और सबको ये भी पता है कि मेरा ससुराल अच्छा है। ये सब दिखाने की क्या ज़रूरत है। अरे, ये दिखाने विखाने वाली बात छोड़ो। वो भाई बहनों के लिए कुछ बनवा लेना जो उन्हें पसंद हो। खाली हाथ अच्छा नहीं लगता जाने में। नई नई बहू सोनी सोच रही थी, मेरा मायका है और जाना भी मुझे है। पर उत्सुक मम्मी जी हैं। वो अपने मायके जाती होंगी तो क्या हाल होता होगा उनका। सोनी ने सीधे सासू माँ से प्रश्न ही कर डाला। मम्मी जी, आप भी इतनी तैयारी से मायके जाती होंगी? अचानक पूछे गए। सोनी के इस प्रश्न से सुभाषिनी जी थोड़ी देर चुप रहीं, फिर मुस्कुराते हुए ना में सिर हिला दिया। सुभाषिनी जी ने सिर्फ इतना ही कहा, काफ़ी दिनों से मैं मायके ही नहीं गई हूँ। क्यों मम्मी जी, मन नहीं करता क्या वहाँ जाने का, जहाँ आपका बचपन बीता है? सुभाषिनी जी ने जिम्मेदारियों के ऊपर सारा कारण थोप कर टाल दिया। देखिए मम्मी जी, अब मैं आ गई हूँ ना, अब आप आराम से 2-4 दिन के लिए अपने मायके जा सकती हो। मैं यहाँ सब संभाल लूँगी। अब सब कहीं घूमने का मज़ा तो अलग होता है और अपने मायके का मज़ा अलग ही होता है। सोनी ने मम्मी जी से अनजान बनते हुए उनके भावनाओं को समझने की कोशिश की। उसे शादी से पहले ही पति समर ने बातों ही बातों में बता दिया था कि मम्मी मामा के घर नहीं जाती हैं। सोनी ने उसी समय सोच लिया था, जो भी बात हो वो पूरी कोशिश करेगी कि सासू माँ और उनके मायके के संबंध सुधार सके। सोनी के कुरेदने के बाद सुभाषिनी जी थोड़ी भावुक तो हुई, पर चुप रहना ही बेहतर समझा। बस इतना ही बोल पाई थी, मेरे जाने से वहाँ भी तो खुशी होनी चाहिए ना। आत्मसम्मान नाम की भी कोई चीज़ होती है। बिल्कुल मम्मी जी, आत्मसम्मान से समझौता बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पर कभी कभी गलतफहमियां भी आत्मसम्मान के चारों ओर अपना परत चढ़ा देती हैं। खैर छोड़िए ना, वो तो मेरी माँ बोल रही थी। हमारे तरफ एक ऐसी मान्यता है कि नई बहू अगर सासू माँ के मायके जाए तो बहुत शुभ होता है। सोनी ने मौका देखकर चौका मारा। ऐसा है तो तुम समर के साथ चली जाओ। अरे नहीं मम्मी, मैं वहाँ आपके बिना नहीं जाऊंगी। अपना निर्णय सुनाकर सोनी जल्दी जल्दी काम समेटने लगी। सुभाषिनी जी मन ही मन सोच रही थी, तुझे कैसे बताऊं बहू, औरतें कितनी भी बड़ी या बूढ़ी क्यों ना हो जाएं, मायका और मायके वालों से एक अलग ही प्रेम होता है। क्या मेरा मन नहीं करता? पर अब इतने दिन हो गए हैं, वहाँ से भी कोई नहीं आया, ना ही किसी ने बुलाया। यहीं पास में तो मायका है मेरा। मम्मी जी तैयार हो जाइए, आज चलते हैं। सोनी ने आग्रह करने की बजाय डायरेक्ट रूप से कहा। कहाँ चलना है बहू? आज मामा के घर चलेंगे। प्लीज़ मना मत कीजिएगा मेरे खातिर, प्लीज़ मम्मी जी। जैसे ही सुभाषिनी ने सोनी की ओर आश्चर्य से देखा, सोनी ने हाँ में सिर हिला दिया। पर बहू, परवर कुछ नहीं मम्मी जी, जो कुछ होगा वो मेरी जिम्मेदारी है। आप चलिए तो। दिल तो सुभाषिनी का भी यही चाहता था जाने का, पर शायद इतना फोर्स किसी ने कभी किया ही नहीं था। कहीं बहू के सामने अपमान हो गया तो? अरे नहीं नहीं, शायद नहीं जाना चाहिए। असमंजस में फंसी सुभाषिनी जी
मन ही मन, हे भगवान, मैं कुछ निर्णय क्यों नहीं ले पा रही हूँ। क्या हुआ सुभाषिनी जी? प्रभाकर जी, सुभाषिनी जी के पति ने सुभाषिनी जी के कंधों पर हाथ रखते हुए पूछा। कुछ नहीं, सुभाषिनी जी कुछ बोलती उससे पहले ही प्रभाकर जी ने कहा, सोनी समझदार है, पढ़ी लिखी है। सुभाषिनी, कभी कभी हमें बच्चों की भी सुननी चाहिए, और सम्मान अपमान बहू के सामने। अरे बहू कोई पराई थोड़ी ना है। एक बार बहू की बात मानकर जिद छोड़कर तो देखो, शायद यही तो सुभाषिनी जी भी चाहती थी। जल्दी से रसोई में जाकर, बहू सवेरे नाश्ते में जो तुमने पोहा बनाया था ना, वो बचा है क्या? उसे फ्राई कर लेती हूँ, भैया को बहुत पसंद है। और ये कच्ची मूंगफली भी रख लूँ क्या? इसे उबाल कर हम सब भाई बहन बहुत खाते थे। ठीक है मम्मी जी। अपनी सास सुभाषिनी जी की उत्सुकता और खुशी देखकर सोनी सोच रही थी, प्लीज भगवान जी, ऐसी खुशी मम्मी जी के मायके से लौटने के बाद भी बनाए रखिएगा। 50 किलोमीटर की दूरी पर ही था सुभाषिनी जी का मायका। रास्ते से ही चहकती हुई सुभाषिनी जी ने बताना शुरू कर दिया, देखो ये मेरा स्कूल था, यहाँ तक हम सहेलियाँ खेलने आती थीं। कुछ दूर जाने पर वो देखो बहू, मेरा कॉलेज। सोनी सोच रही थी, कितनी खुश है मम्मी जी, शायद मम्मी जी का बचपन लौट आया। अपने मायके के गलियारों में आने से ही घर के सामने आकर कार रुकी थी तो सुभाषिनी जी के साथ सोनी की भी दिल की धड़कन तेज हो गई थी। काश सब कुछ अच्छा हो। सोनी इधर उधर कॉल बेल ढूंढने लगी। तब तक सुभाषिनी जी कॉल बेल बजा चुकी थीं। सामने अधेड़ व्यक्ति जो काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहे थे, मुस्कुराते हुए बोले, अरे देखो तो सुभाषिनी आई है। वर्षों बाद भैया के मुख से अपना नाम सुनकर सुभाषिनी भावुक हो गईं। अंदर से एक अधेड़ उम्र की महिला भी पल्लू से हाथ पोंछते हुए निकली। आदर से गले लगाते हुए कहा, अरे अंदर तो आइए। जैसे ही कदम बढ़ाया और सुभाषिनी जी अंदर जाने लगी, कमज़ोर से दिखने वाले व्यक्ति और कोई नहीं, सुभाषिनी जी के भाई उमा शंकर जी थे, जिन्होंने सुभाषिनी का 1 मिनट कहकर हाथ पकड़ा और फुर्ती से बगल वाले घर में ले जाकर बोले, देखो तो सुभाषिनी आई है। दरअसल बगल वाला घर उनके चाचा जी का था। चाचा जी के सामने भाई उमा शंकर अपनी खुशी जाहिर करना चाहते थे। चाचा और चाची भी उमा शंकर और सुभाषिनी को हाथ पकड़कर एक साथ देखते हुए वो बचपन याद करने लगे, जब सुभाषिनी और उमा शंकर पूरे गांव में हाथ पकड़कर साथ साथ धमा चौकड़ी करते थे। लंबे समय के बाद आज भी उमा शंकर और सुभाषिनी बिल्कुल बच्चों की तरह लग रहे थे। तभी मामी ने कहा, अरे पहले सुभाषिनी को अंदर तो आने देते, चाय पानी उसके बाद। अरे नहीं, चाय वाय सब बाद में। उमा शंकर भैया सुभाषिनी बहना का हाथ पकड़कर अगल बगल, देखो देखो सुभाषिनी आई है, देखो सुभाषिनी आई है, कहते कहते बिल्कुल बच्चे लग रहे थे। मामी जी ने बड़े प्यार से कहा, तुम आओ सोनी बहू, ये दोनों भाई बहनों को छोड़ दो, ये दोनों काफ़ी दिनों बाद मिले हैं ना। सोनी बहू, मैं तुम्हारे मन के संतोष, स्वभाव और खुशी देखकर समझ गई थी, सुभाषिनी दीदी के यहाँ आने के पीछे की वजह तुम ही हो। तुम्हारी वजह से ही लंबे समय की खाई भर गई। कहते कहते मामी जी भी भावुक हो गईं।
अरे नहीं मामी जी, मैं तो सिर्फ कहते कहते सोनी रुक गई। फिर बात की दिशा को मोड़ते हुए सोनी ने मामी जी से पूछ ही लिया, मम्मी जी और मामा जी, यदि दोनों भाई बहनों और आप में इतना प्यार था तो फिर कौन सी बात रोक रही थी इन्हें एक दूसरे से मिलने से? ईगो, अहंकार, सोनी, और तुम पढ़ी लिखी समझदार बहू हो। अहंकार को ऐसा मात दिया कि प्यार भी अपनी जीत पर गर्व करने लगा। बस इतनी सी बात थी, पर दोनों अपनी अपनी जगह अड़े हुए थे। शायद आज दोनों के समझ में आ गया होगा कि प्यार नफरत से बड़ा और ऊंचा होता है। और इसमें सुभाषिनी ने अपने भाई उमाशंकर को पीछे छोड़ दिया। जताने व निभाने में उमाशंकर की अपेक्षा बहुत आगे निकल गई। वो प्यार दिखाने शुरुआत कहीं से भी होनी चाहिए। भाई बहन के बीच में ये दीवार कैसी? मैंने कई बार उमाशंकर को भी समझाने की कोशिश की थी सोनी, पर मुझे सफलता नहीं मिली, या कह लो मेरी कोशिश में वो ताकत ही नहीं थी। तुम सब पढ़े लिखे युवा काफ़ी समझदार, स्पष्टवादी, निसंकोच और चीज़ों के प्रति ज़्यादा प्रैक्टिकल हो। हमारी अपेक्षा तुम लोगों की सोच बहुत अलग है। अब देखो ना, तुमने कितने अच्छे ढंग से बिगड़े रिश्तों को एक नया आयाम दिया। सच में वर्षों से चली आ रही सास बहू के रिश्तों को दोस्ताना रूप देकर सासू माँ के मन की भावनाओं को समझकर तुमने एक नई पहल की है। मैंने तो सिर्फ माँ की बातों को ध्यान में रखा था। मामी जी वो हमेशा कहती थी, बेटा ससुराल में हमेशा लड़कियों को कुछ ना कुछ शिकायत ही रहती है, पर एक बात का ध्यान रखना, तुम किसी के होठों पर मुस्कुराहट और खुशी ला सकती हो तो वो तुम्हारी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। फिर देखना ससुराल के प्रति तुम्हारा नज़रिया ही बदल जाएगा, अनजाने में ही सही। पर आज मम्मी जी और मामा जी के चेहरे पर खुशी देखकर लग रहा है माँ ने बिल्कुल ठीक ही कहा था। मम्मी जी और मामा जी को आज इतने दिनों बाद मिलाकर जो खुशी मुझे मिली है, मैं वो बयां नहीं कर सकती। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वाइस।